नमस्कार, मैं अजय चौधरी और मैं मोतीपुर गांव के रहने वाला हूँ। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर करी है और बॉटनी में मैंने एमएससी करी है। अभी पीएचडी कर रहा हूँ मैं और यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। मैं दिल्ली रह के मैंने तैयारी करी है हिंदी मीडियम से विजन आईएएस है और अभी इस बार मेरा प्री क्लियर, पिछली बार मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, इस बार मेरा यूपीएससी प्री क्लियर हुआ और मैंने परसों आरएस का भी एग्ज़ाम दिया है और भगवान की कृपा रही तो उसका भी प्री क्लियर हो जाएगा। उसमें कट ऑफ से 10-12 नंबर का मार्जिन है। देखिए, कैंसर के बारे में आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जब आप श्री नवग्रह आश्रम की फाटक के अंदर आते हैं तो कैंसर सिर्फ आपके अकेले की जिम्मेदारी अब नहीं रही है। वो कैंसर की जिम्मेदारी अब श्री नवग्रह आश्रम की भी है, हंसराज जी की है, हम सब की है। और यहाँ आने के बाद आपको कैंसर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कैंसर से आप डर चुके होंगे, आप कीमो करवा चुके होंगे, आप एम्स, पीजीआई, चंडीगढ़, जहां जहां भी आप गए होंगे आप कैंसर से खूब डर चुके होंगे। पड़ोसियों ने डरा दिया होगा, रिश्तेदारों ने डरा दिया होगा, तो आप 2 साल और जिएंगे, इतने साल जिएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब आप इस बीमारी का डर निकाल दीजिए। अभी आपने 1.5 घंटे की क्लास के लिए तो आपके अंदर बहुत सारे भ्रम थे, वो भी निकल गए होंगे कैंसर के बारे में क्या है। क्योंकि अपन भ्रांतियां कितनी सारी सुनते हैं कैंसर के बारे में, इससे ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है। आप इस बीमारी से तो कतई मत डरिए। मेरा तो यहाँ तक कहना है कि आप इससे ज्यादा तो शुगर, किडनी, दूसरी बीमारी से डर लीजिए, लेकिन कैंसर इतनी जल्दी आसानी से ठीक होने वाली बीमारी है कि अपन सोच भी नहीं सकते। लेकिन आवश्यक क्या है? खुद का मनोबल, कि आपका मनोबल कैसा है और आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहते हैं और फैमिली को और बाकी लोगों को आपको सपोर्ट कैसे मिलता है। हम लोग गलतियां क्या करते हैं कैंसर के बारे में? पहले तो कैंसर को पैदा हम ही लोग करते हैं। मतलब कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि हाँ अपने को मतलब ऐसी भूल चूक से वो कभी बार हो सकती है। लेकिन कैंसर के जो आजकल जो कारण है, तंबाकू सबसे बड़ा कारण है, प्रदूषण इतना बड़ा कारण है, जितने केमिकल्स जो इंडस्ट्री से आ रहे हैं वो सारे पानी में जा रहे हैं, हवा से जा रहे हैं, मिट्टी से, खाने में, हर जगह अपने पास वो केमिकल्स आ रहे हैं और वही अपने को कैंसर कर रहे हैं। सबसे पहले कैंसर पैदा हम कर रहे हैं। दूसरी बात, जब कैंसर का इलाज करवाने की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला जो ऑप्शन हम सोचते हैं, विकल्प के पहला ऑप्शन क्या होगा? फूफा जी, बुआ जी कुछ कहते हैं कि आपको तो एलोपैथी में आपको कीमो कराना पड़ेगा, रेडिएशन कराना पड़ेगा, और हम लोग उनकी बात मानकर ये करवा भी लेते हैं। वहीं से हम गलतियां शुरू करते जाते हैं और आगे से आगे उन गलतियों को बढ़ाते जाते हैं। और जब एंड वक्त पे इसमें सच्चाई, आप लोगों को ये सच्चाई स्वीकार भी करनी पड़ेगी कि आप लोगों में से भी जो अंतिम आप विकल्प ढूंढते हैं, आप सोचते हैं कि आयुर्वेद पद्धति हमारे लिए अंतिम विकल्प है। हमारे पास जब जो पेशेंट आते हो तो आयुर्वेद अब आपने बचा लीजिए, और हम लोग उसका प्रयास भी पूरा पूरा करते हैं। अब ऐसी पद्धति, इतने 1000 साल पुरानी पद्धति, आयुर्वेद पद्धति जो भारत के लिए बनी है, भारत के लोगों के लिए विशेष रूप से इलाज करती है, वो आपका इलाज निश्चित रूप से कर सकती है। लेकिन आप लोगों के विश्वास की कमी से आप लोग एलोपैथी ज्यादा विश्वास करते हैं, वहां गलतियां करते जाते हैं, इससे फिर आपको यहाँ पे देरी होती है। आयुर्वेद पद्धति आपके कैंसर का इलाज निश्चित रूप से कर सकती है, उसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। एलोपैथी जब जानती भी नहीं थी कि कैंसर होता क्या है, तब आयुर्वेद कैंसर का इलाज कर रहा था। चरक संहिता में अर्बुद कर्करा, जो सदा स्वागत अर्बुद कर्करा कहा इसको, और अर्बुद रोग कहा था, कैंसर की जो ट्यूमर गांठ होती है उसको अर्बुद कहा था। तो उस समय से इसका इलाज आयुर्वेद ने, ऋषि चरक ने, सुश्रुत ने बता रखा था। एलोपैथी का इतिहास ज्यादा अगर अपन सोचे तो 300 से 350 साल पुराने थे, कि 1750 में 1800 के आसपास पहली एनसाइक्लोपीडिया मेडिसिन की इंग्लैंड में बनी थी। और यहाँ 5000 साल पुराने इतिहास अपने पास लिखित रूप में उपलब्ध है। तो आप अपने मन से ये विश्वास रखिए कि हाँ, आयुर्वेद हमारा इलाज निश्चित रूप से कर सकता है। दूसरी बात, श्री नवग्रह आश्रम ने आयुर्वेद के मामले में जितनी आधुनिक रूप से रिसर्च करी है, उतनी शायद दुनिया के किसी संस्थान ने करी हो। आयुर्वेद के हर आधुनिक पहलू को इस तरह से निकाल के लाए हैं। हर चीज में, जैसे सदा स्वागत में विन पेस्ट होता है, तुलसी में योगनोल होता है, हल्दी में कुर्कुमिन होता है, ऐसे हर प्लांट के बारे में, शायद वो लिस्ट यहाँ पे कहीं लगी भी थी पहले, उसके अंदर हर एक प्लांट के अंदर क्या क्या कंटेंट है उनके बारे में लिख रही है कि इसके अंदर ये कंटेंट है, जो शायद ही आप लोग और भी आयुर्वेद संस्थान घूमे होंगे, आपको ये पता नहीं चला होगा कि इसके अंदर क्या क्या है। जैसे नोबेल पुरस्कार के बारे में यहाँ पे लगा हुआ, जो 2017-18 नोबेल पुरस्कार मिला, वो भी आयुर्वेद की कैंसर की जो चिकित्सा पद्धति, जिसका आविष्कार भी हंसराज जी ने किया आश्रम पे, कि कैंसर पेशेंट को अन्न नहीं देने वाला, ये बहुत बड़ा आविष्कार है कैंसर। और इसी पे नोबेल मिला, इसी चीज पे ऑटोफेगी पे नोबेल मिला कि कैंसर की जो कोशिकाएं होती है वो अन्न से अपना भोजन बनाती है, और ये आविष्कार यहीं से हुआ है। अगर भारत में मोटे मोटे लेवल पे बात करें तो श्री नवग्रह आश्रम ने क्या किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारत के अंदर प्रति वर्ष 18 से 19 लाख कैंसर पेशेंट रजिस्टर्ड होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो रजिस्टर्ड होते हैं, हॉस्पिटल में दिखाने जाते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि उतने पेशेंट रजिस्टर्ड नहीं होते हैं जो किसी हॉस्पिटल में दिखाने नहीं जाते हैं, जो जिनको पता भी नहीं होता इस बीमारी के बारे में। 25-30 लाख पेशेंट इसके होते हैं। और श्री नवग्रह आश्रम के शुरू होने के बाद अभी तक पूरे भारत के 35 से 40% कैंसर पेशेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बकायदा उनका नाम, उनके फोन नंबर, उनका एड्रेस और सबका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आप देखिए, एक छोटा सा संस्थान जो 2014 में शुरू होकर
आज कैंसर में इतना बड़ा नाम किया है, उसके पीछे आप लोगों का कितना सहयोग रहा, कैंसर रोगियों का कितना सहयोग रहा और कितने रोगी उससे ठीक हुए। आप मन में ये विश्वास रखिए कि जब इतने सारे रोगी पहले से ठीक हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते, और आप निश्चिंत ही ठीक होंगे। क्योंकि बड़े पापा ने अंसार जी ने तो ये जिम्मा उठा रखा है कि मुझे अब मेरा जीवन जो है वो कैंसर रोगियों के लिए समर्पित है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत से ठीक होंगे, बस मन में थोड़ा विश्वास बना रखें। जो फॉर्मूला है ठीक होने का, आस्था, आपको आस्था रखनी होती है कि दवाई में आपकी आस्था होनी चाहिए, हाँ ये जो है मुझे ठीक कर सकती है। आपको दवाई टाइम टू टाइम लेनी है, हाँ जो तरीका मेडिसिन का हम लोग यहाँ से आपको बताते हैं, इतने बजे आपको दवाई लेनी, इतनी मात्रा में लेनी, ये दवाई लेनी है, आपको उन सारी चीज़ों का फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें मेहनत भी लगती है आपको, अगर आपको पौधे ढूंढने में तो आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर हम 500 तरह के पौधे लगा सकते हैं इतनी अलग अलग जगह से लेकर आके, तो आपको तो सिर्फ 3 या 4 पौधे लेकर आए, वो आप बिल्कुल ला सकते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हम वो मेहनत भी नहीं किए, तो आपको यहाँ से सूखा पाउडर तो आपको मिल ही रहा है। ये सारी चीजें अगर ध्यान में रख के चलते हैं तो आप बिल्कुल कैंसर को हरा सकते हैं, और आप कैंसर को हराएंगे। पर अपने अंदर एक मोटिवेशन रखें, एक मनोबल बनाए रखें, हाँ मुझे इस बीमारी को हराना है। जब आप लोग यहाँ, आपको खुद को फर्क पता चलता है, जब आते हैं तो आपके दिमाग में कैंसर का भय रहता है, लेकिन निश्चित ही जब आप यहाँ से दवाई लेकर जाएंगे तो आप हंसते मुस्कुराते चेहरे लेकर जाएंगे, हाँ अब हम इस बीमारी को हराएंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि आपको भी किसी न किसी माध्यम से श्री नवग्रह आश्रम का पता चला है, किसी नवग्रह आश्रम के बारे में आपको किसी ने बताया होगा, आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, आपके किसी रिश्तेदार, किसी पेशेंट्स ने माउथ टू माउथ आपको बताया होगा। अब आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि अगर आपको किसी एक ने बताया तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि क्या मुझे इस बात को 10 लोगों तक और पहुंचाना है कि भाई आश्रम पे इस तरह का इलाज होता है। और कितनी आपको पता है अलग अलग बीमारी का इलाज, तो आप पैम्पलेट लेके जा सकते हैं पूरा, और आप एक काम करिए, एक पैम्पलेट एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन जो इसके लिए रोगी है, जो और भी आपका कोई जान पहचान मिला, तो आप उसको भी इसके बारे में बताइए। आप सोशल मीडिया इतना यूज करते हैं, आप मुझे पता है ये बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन कितने लोग फॉलो करते हैं वो हमें रिपोर्ट आई जाती है कि आज कितने लोगों ने सोशल मीडिया पे इस चीज को फॉलो किया। मतलब आप लोगों को ये करना चाहिए कि आज आपको जाने के बाद सोशल मीडिया पर फालतू की पोस्ट खूब सारी शेयर करते हैं। मतलब आर्यन खान वाले मैटर में अपने पूरे दिन कोई काम ही नहीं था, शाहरुख खान वाले मैटर में आज ये और आज हो रहा है, क्या अपन इतना से नहीं कर सकते 5 लाइन की पोस्ट बना दे कि श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान का आज में गया था, वहाँ कैंसर का निःशुल्क उपचार होता है। यह आप लोगों को करना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पर करना चाहिए जहाँ लोग मिले, क्योंकि आपकी अगर किसी ने मदद करी तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनकी आगे मदद करें। बिल्कुल आप अच्छे तरह से दवाई लें, विश्वास रखें, और आप बिल्कुल इस बीमारी को हराएंगे। धन्यवाद।